हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DK सर में। देखिए बेटा, हम आज आप लोगों के बीच में लाए हैं प्रीपोजिशन का डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। इन और इनटू दोनों में क्या अंतर है, जबकि इनटू और इन दोनों की हिंदी एक होती है, सेम होती है, में। इन मीन्स भी में होता है, इनटू मीन्स भी में होता है। कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि में है दोनों जगह, अब हम क्या लगाएं, इन लगाएं या इन लगाएं। लेकिन अब आप लोगों को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको इन और इनटू के बीच में क्या अंतर है भली भांति समझ में आ जाएगा और आप बेझिझक इन और इनटू का प्रयोग करने लग जाएंगे। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए हम आते हैं अपने वीडियो पर। इन मीन्स भी में होता है और इनटू मीन्स में होता है। तो देखिए, इन का यूज ऑफ इन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ इन का प्रयोग कहाँ होता है, उसके बाद देखेंगे इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए, इन का प्रयोग हम समय के साथ करते हैं, समय के साथ ही इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक महीने में, एक वर्ष में, एक दिन में, 2 दिन में, जनवरी में, फरवरी में, रविवार में, ऐसे का प्रयोग हम करते हैं समय के लिए। समय के लिए कोई भी सेंटेंसेस हो, अगर वो किसी समय के दौरान हो तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हुआ, मैं अक्टूबर में, पैदा हुआ था। ठीक है, मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, आई बॉर्न इन अक्टूबर। क्या हो जाएगा, अक्टूबर। आई बॉर्न इन अक्टूबर, मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, में के लिए हम क्या प्रयोग किए हैं, समय। अक्टूबर क्या है, एक समय है, और समय के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ, समय के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जनवरी में घर आ रहा है। वह जनवरी में घर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वह जनवरी में घर आ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, वह जनवरी में घर आ रहा है तो ही इज कमिंग टू होम। कब, जनवरी में, तो इन जनवरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन जनवरी। ठीक है, हम लिखेंगे ही इज कमिंग टू होम इन जनवरी। यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां कर देते हैं, आ जाएगा जनवरी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, ये तो हुआ समय की बात। ये हम किसकी बात किए थे, समय की। समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समय के साथ इन का प्रयोग। समय के साथ इन का प्रयोग, ये हुआ। अब देखते हैं बड़ी जगह के लिए। जब हम बड़ी जगह का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम इनका ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं आगरा में रहता हूं, या लंदन में रहता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, समय के बड़ी जगह के साथ, बड़ी जगह के साथ, बड़ी जगह के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं, बड़ी जगह के लिए। बड़ी जगह के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है।
दिल्ली एक बड़ी जगह है। अगर हम ये कहें हम कल्याणपुर में रहते हैं तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। छोटे से स्थान के लिए हम इनका प्रयोग नहीं बल्कि ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर घर की बात करें, जैसे गांव में बात करें तो गांव में ठीक है, गांव भी एक प्रकार का बड़ा स्थान है, वहां पर हम, लेकिन अगर हम कहें घर पर तो घर भी एक स्थान है, लेकिन स्थान वहां पर हम पर का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते, ऐट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली भी बड़ा है और सारी चीजें भी, जो जितने शहर है, गांव है, कस्बा है, सिटी है, कंट्री है, ये सब क्या है, बड़े स्थान है। तो बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। क्लियर। अब जैसे मैं लंदन में चाय बेचता हूं, मैं लंदन में चाय बेचता हूं। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं लंदन में चाय बेचता हूं। लंदन क्या है, एक स्थान है, और स्थान है तो इसके लिए हमें इनका प्रयोग करना होता है। तो क्या लिखूंगा, आई सेल द टी इन लंदन। ठीक है। इस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं किसी वस्तु के अंदर। अगर किसी वस्तु के अंदर हो तब हम इनका प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, किसी वस्तु के अंदर। अगर किसी वस्तु के अंदर है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है कि वह कमरे में सो रहा है, वह कमरे में सो रहा है। अब में का प्रयोग हम करेंगे अंदर के लिए कब, जब वह उसमें अस्थायी रूप से हो, जब वह उसमें अस्थायी रूप से हो। ये चीज ध्यान देना है कि वह उसमें अस्थायी रूप से है कि नहीं है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाहर भीतर ना हो रहा हो तो अंदर अपना कोई भी काम करे उससे नहीं मतलब है। मतलब यह है कहीं अंदर बाहर तो नहीं हो रहा है, घर के अंदर, घर के बाहर, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, तो हम वहां पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इनका प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि वो कमरे के अंदर ही जो भी काम कर रहा है कमरे के अंदर है। तो यानी कि किसी वस्तु के अगर अंदर की बात की जाए तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वह कमरे में सो रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग इन द रूम, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रहा है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं ट्यूशन में पढ़ा रहा हूं, मैं ट्यूशन में पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई एम, पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग, आई एम टीचिंग इन द ट्यूशन, मैं ट्यूशन में पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ट्यूशन में पढ़ा रहा हूं तो खड़ा हूं या अपना चल भी रहा हूं ना, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर एकदम अस्थाई हो, एकदम से अंदर, मतलब अंदर हो वो कुछ भी काम कर रहा हो उससे नहीं मतलब है। बस ये है कि वो अंदर है, किसी वस्तु के अंदर है, वो चाहे गतिमान हो चाहे एक अस्थायी अवस्था में हो, तो वहां पर भी हम इनका ही प्रयोग करते हैं। ठीक। अब आते हैं अन्य एग्जांपल्स पर, और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
मेरे मन में एक विचार है, मेरे मन में एक विचार है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे मन में, मेरा मन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, वस्तु ही माना जाएगा। मेरे मन में एक विचार है, तो देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड, देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड। यहां पर भी देखिए इन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो माइंड है, माइंड के किसी वस्तु के अंदर, माइंड के अंदर की बात की जा रही है, इसलिए हम यहां पर क्या प्रयोग किए हैं, इन का प्रयोग किए हैं, इन माई माइंड। ठीक है, जैसे वह कार में खेल रहा है, वह कार में खेल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कार क्या है, एक बंद चीज है, बंद चीज है, उसमें क्या है, वो खेल रहा है। तो यहां पर कोई वस्तु है, उसके अंदर, अब कार हमारा वस्तु ही है, तो ही इज प्लेइंग इन द कार, वह कार में खेल रहा है। आई होप आप लोगों को इन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते, समय के साथ, समय वो कोई भी हो, समय जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो ये सब क्या होते हैं, ये समय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बड़ी जगह के लिए, बड़ी जगह यानी जैसे मैं इस गांव में रहता हूं, तो वहां पर क्या प्रयोग होगा, में का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम छोटे स्थानों की बात करें तो वहां पर हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम घर की बात करें, घर छोटा प्लेस है तो वहां पर हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा बड़े स्थान के लिए, ठीक है, बड़ी जगह के लिए। और वस्तु के अंदर अभी हमने बताया, जैसे मन के अंदर या गाड़ी के अंदर या ट्यूशन के अंदर, कमरे के अंदर, किसी चीज के अंदर। अब लोटे के कोई लोटा है आपके पास, उसके अंदर कोई चीज रखे हो तो वो भी इन हो गया। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं इनटू का। अब यहीं पर देखना है कि इनका प्रयोग हमने कहाँ किया। इनका प्रयोग हमने किया किसी वस्तु के अंदर। अब हर चीज किसी न किसी में चीज में, यहां से हम समझेंगे, यहां से दोनों का अंतर समझेंगे। इसको अगर हम समझ गए यहाँ और उसको समझ गए, बस और कुछ नहीं। ये वाला जो था, इसमें तो उतना नहीं समझ में आएगा जितना समझ में इसमें आने वाला है, किसी वस्तु के अंदर। ठीक है, अब इनटू का प्रयोग देखते हैं। यूज ऑफ इनटू, ध्यान दीजिएगा, इनटू का प्रयोग करते हैं गतिमान अवस्था में। गति अवस्था में, जब हमारी अवस्था हो गति की, जब गति कर रहा हो कोई चीज, जैसे कि वह, या बिल्ली की बात करें, बिल्ली कमरे में जा रही है, कमरे में जा रही है। क्या है कि वो कमरे में अगर होती, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पर इसको भी हम लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्ली कमरे में है, बिल्ली कमरे में है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनती है, द कैट इज इन द रूम, द कैट इज इन द रूम। बिल्ली कमरे में है, ऑलरेडी है, कमरे के भीतर है, अंदर है, किसी वस्तु के अंदर है, तो इनका प्रयोग करें। लेकिन यहां पर बिल्ली कमरे में जा रही है, यानी कि वो प्रवेश कर रही है। तो जब हम कहीं तो बिल्ली कमरे में जा रही है, तो ध्यान से देखिए, द कैट इज गोइंग इनटू द रूम। जब वो प्रवेश कर रहा हो तब हम वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे
मछली पानी में जा रही है, जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, मछली पानी में जा रही है, तो जा रही है, पानी में जा रही, प्रवेश कर रही है, भाई बाहर रही होगी फिर जा रही है पानी में, तो यहां पर तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। अगर बाई चांस वो पानी में है, ऐसा कहा जाए कि मछली पानी में तैर रही है, तो इन लगाएंगे। और लेकिन अगर पानी में जा रही है तो हम क्या लगाएंगे, इनटू का प्रयोग लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, द फिश इज गोइंग into the रूम लिख रहे हैं, वाटर, into the water, फिर मछली पानी में जा रही है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वे या चूहे बिल में जा रहे हैं, चूहे बिल में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द rats are going into the hole। क्या हो जाएगा, into the hole, चूहे बिल में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से into और इन का अंतर होता है। into का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी के अंदर जा रहे होंगे, किसी कोई स्थान होगा और उसमें हम प्रवेश कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो किसी गांव में जा रहे हो तो वहां पर भी हम प्रयोग करेंगे इनटू दिस विलेज, है, समझ गए। और जब हम ऑलरेडी वहां पर होंगे तो हम इनका प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।